दोस्तों, एक लेटेस्ट एनसीआरबी डेटा के अनुसार 28.9% भारतीय बच्चे किसी न किसी प्रकार के सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। आज रिलेटिव्स में मर्डर्स, ऑनर किलिंग से लेकर के मैटरनल फेलिसाइड, जहां मां अपने ही बच्चे को मार देती है, ऐसे ऐसे घिनौने क्राइम्स तक इंडिया में आज रिपोर्ट हो रहे हैं। रिलेशनशिप्स लोगों के लिए मजाक बनते जा रहे हैं, जहां मल्टीपल अफेयर्स होना एक आम बात है। आज कुछ साल पहले का एक सर्वे रिपोर्ट शॉकिंग रिजल्ट दिखाता है, जहां पे 55% शादीशुदा लोग उसमें एडमिट करते हैं कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह चुका है। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि उसमें 46% लोगों का ये मानना था कि उन्होंने सही किया। हमारी रिलेशनशिप्स टॉक्सिक होते जा रही है, फैमिलीज टूट रहे हैं और हमारे मॉरल एथिक्स डिग्रेड होते जा रहे हैं। लोग आज के डेट में सिर्फ पैसा और सेक्स को महत्व देते हैं, और सिर्फ महत्व ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा किसी भी हद तक जा सकते हैं इन दो चीज़ों के लिए। ज़रा अपने आसपास देखिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहना दूर, आज हम एक दूसरे से कितनी ज़्यादा नफरत करने लगे हैं। टॉलरेंस मानो हम लोगों में बचा ही नहीं है, मानो सही और गलत का फ़र्क ही नहीं समझता है आज हमें। लव, कंपैशन, एम्पैथी वो क्या होता है? माँ बहन की गालियाँ तो हमारे मुंह पे रेडी रहती है हमेशा। एक ऐसा देश जहाँ हमारे पूर्वज हमें धर्म और सत्य का पाठ पढ़ा कर गए, आज उस देश के लोगों के लिए बस चंद संस्कृत शब्द बनकर रह गए हैं। ये कभी पूछा है अपने आप से कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है? ऐसा क्या था हमारे पूर्वजों के पास जो आज हम भुला चुके हैं, जिसके वजह से ये सोसाइटी की ये हालत होती जा रही है? आज इस वीडियो में हम ना ही सिर्फ इस सड़ते हुए मेंटल स्थिति के बारे में बात करेंगे, बल्कि हम डीप डाइव करेंगे सद्वृत्त नाम के एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पर, जिसके बारे में जानकर आपकी आंखें थोड़ी सी ही सही पर खुल जरूर जाएगी। आगे हम हमारे दिमाग के 12 राक्षसों के बारे में भी बात करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट हम ये डिस्कस करेंगे कि इस माइंड को हम सही कैसे रखें और इसके अंदर की गंदगी का सफाया कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ राजेश और इंडियन ट्रेजरी ऑफ विजडम पर आपका स्वागत करता हूँ मैं, जहाँ हम चलेंगे सीधे स्क्रिप्चर्स के सेगमेंट में और पता लगाएंगे कि स्क्रिप्चर्स में क्या छुपा हुआ है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। तो दोस्तों, सोचो कि हमारे एंसेस्टर्स ने जब हमारे लिए हमारी संस्कृति की नींव रखी थी, इतने सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे, इतने हजारों वर्षों में इतना उन्होंने ज्ञान को सहारा, अपने अनुभव, परिश्रम से इतनी सारी अचीवमेंट्स करी। ये सारे अचीवमेंट्स और सारी उपलब्धियां कौन सी चीज के अराउंड, कौन से बिलीफ के अराउंड रिवॉल्व होती थी? ये सब इकोसिस्टम सब रिवॉल्व होती थी इटर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट पर, कि हम ह्यूमन बीइंग्स इटर्नल है, ये जग इटर्नल है। इसीलिए हमारी संस्कृति को टाइमलेस यानी सनातन कहा गया। और सनातन के सारे प्रिंसिपल्स ये साइंस ऑफ फोर्सेस ऑफ नेचर से अलाइंड थे, जिन्हें हम आज फिजिकल साइंसेस और नेचुरल साइंसेस कहते हैं, जैसे जियोलॉजी, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, मेटलर्जी, बायोलॉजी। हर साइंस आपको हमारे ग्रंथों में मिल जाएगा। इससे हमें क्या समझ आता है? हमें ये समझता है कि सनातन धर्म ये प्रकृति और उसके नियमों को सत्य मानता है। ओके, अब आयुर्वेद ये कहता है कि हमारा बॉडी और हमारा माइंड ये दोनों भी जल्दी नष्ट होने लग जाते हैं जब हमारा अलाइनमेंट इस यूनिवर्सल ट्रुथ, इस सत्य, इस नेचर से अलाइन नहीं हो। तो जो नेचुरल है, सच है, उसके खिलाफ जो भी जाता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। हम अगर एक दूसरे से प्यार से ना रहे, झूठ बोले, धोखाधड़ी करे, जो कि हमारा प्राकृतिक गठन नहीं है मनुष्य होने का, तो हम नष्ट होते जाएंगे। इसीलिए तैत्तिरीय उपनिषद का ये श्लोक हमें इसका सही जवाब देता है, जो एक ज़माने में बच्चों को गुरुकुल में सिखाया जाता था। इस श्लोक का ट्रांसलेशन है, हमेशा सच बोलो, लोगों को अच्छा लगे इस तरीके से बोलो। सच इस तरह से मत बोलना कि लोगों को अच्छा ना लगे, कोशिश करना, पर अगर किसी को अच्छा नहीं लगेगा ये अगर आप सोचते हो तो उस केस में झूठ कभी भी ना बोलना, हमेशा सच ही बोलना, क्योंकि सत्य और अच्छाई का रास्ता यही सनातन धर्म है। अब दोस्तों, मुंडक उपनिषद में दो बहुत ही फेमस शब्द मिलते हैं, सत्यमेव जयते। इसका मीनिंग आप सभी को पता जरूर होगा, पर इसके पीछे के दो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स को आज हम फॉलो करना भूल जाते हैं।
जो है सेल्फ कंट्रोल एंड अलाइनमेंट विथ आवर कॉन्शियस। दोस्तों, सत्य एक व्यक्ति तभी बोल पाता है, सही के रास्ते पे तभी चल पाता है जब वो अपने कॉन्शियस की सुनता है। आयुर्वेद में इसे ही सद्वृत्त कहा गया है। इसका मतलब होता है कि बीइंग ट्रूथफुल, बीइंग प्योर। सद्वृत्ति एक्चुअल में एक पर्सनल डिस्कशन है हमारे ही साथ, कि हम जो भी डिसाइड करते हैं, जो भी हम करते हैं हमारे लाइफ में, क्या वो हमारे लिए और बाकी लोगों के लिए भी सही है। आज हम फंडामेंटली यही गलत जाते हैं कि हम हमारे बारे में तो सोचते हैं पर दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं है। देखिए, सेल्फिश होना ये पीस और हैप्पीनेस का एक्चुअल में ऑपोजिट है, इसीलिए हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छा, आई नो आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा रहेगा कि मैं इस डिस्कशन को किस तरफ लेकर जा रहा हूँ। तो ये सुनो, हमारे शास्त्रों में सांख्य दर्शन हमें ये अच्छे से सजा कर कहता है कि हम जो सेल्फिश डिजायर्स के लिए जीते हैं वो हमारे सेंसरी प्लेजर्स के लिए जीते हैं। जो हमें खाना पसंद है, जो हमें छूना पसंद है, देखना पसंद है, हम वही करते हैं। मतलब हम हमारे 5 सेंसेस के गुलाम हैं। अब बताओ कि ये सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो कंट्रोल कहाँ से होते हैं? आँख, कान, नाक, स्किन, टंग, ये हमारे माइंड से कंट्रोल होते हैं, है ना। अब भगवत गीता और कई सारे स्क्रिप्चर्स हमारे ये कहते हैं कि हमारा माइंड रेगुलेट होता है 3 महागुणों से, जो है सत्व, रजस और तमस। इन्हें शॉर्ट में डिस्क्राइब करूँ तो सत्व कह सकते हैं काम, कंपोजर और इंटेलिजेंस को, जो हमारा गुण होता है जो पीस प्रदान करता है। रजस यानी एक एजिटेटेड, डायनेमिक, एक्सट्रीम गुण होता है जो हमारे एक्सट्रीम इमोशंस जैसे हेट्रेड, एंगर, सौरों को जन्म देता है। और तमस गुण यानी लेथार्जी, आलसी और डल होने वाला गुण होता है जिसमें इनएक्टिव रहने को प्रोत्साहित हमारा शरीर हमको करता है। अब इन तीनों गुणों का डायरेक्ट कनेक्शन क्या है सद्वृत्त से? तो वो ये है कि सद्वृत्त से सत्व गुण बढ़ता है डायरेक्टली हमारे माइंड और बॉडी में, जो कि हमें सही ट्रैक पर रखता है। अब इनडायरेक्टली अगर हमारे माइंड का सत्व गुण बढ़ रहा है तो हमारा माइंड हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल में रख सकता है। अब आपको पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि हम हमारे पूर्वजों के इस डायरेक्शन को टोटली इग्नोर कर रहे हैं आज और वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक जीवन को अपना रहे हैं, जहाँ सत्व गुण कम होकर के हमारे एक्सट्रीम इमोशंस वाला जो गुण होता है रजस गुण, उसको पना दे रहे हैं हमारे माइंड और बॉडी में, जहाँ डिजायर्स, हेट्रेड, एडिक्शन, फियर, जेलेसी, ये सारा कंटेंट हमारे अंदर बढ़ते जा रहा है। और अगर ये नहीं तो तमस गुण हमारे बॉडी में बढ़ते जा रहा है, जहाँ पे आलसी रहना, लेथार्जिक रहना, इनएक्टिव रहना, ये हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं हमारे अंदर। अब ये करने से हमको टेम्परेरी खुशियां तो मिल रही है पर अंदर से शांति नहीं मिल पा रही है। हमारे स्क्रिप्चर्स फिजिकल और साइकोलॉजिकल इन अर्जेस को कम या सप्रेस करने की बात करता है मेंटल पीस के लिए, लेकिन वहीं पर मॉडर्न वेस्टर्न थॉट हमको इसका ऑपोजिट करने को कहता है। अच्छा, अब आप कहोगे कि इन अर्जेस को कंट्रोल कैसे करें? तो दोस्तों, ये जो फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल अर्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे मन के 12 राक्षसों के वजह से वो उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, राक्षस। इनको हमारे स्क्रिप्चर्स में मानसिक वेग ऐसा कहा गया है। मेरी माँ मुझे बचपन में जब शैतानी करता था मैं, तो बंगाली में गुस्से से रीपू कह के बुलाती थी, जिसका मतलब होता था राक्षस। ये जिन मानसिक वेग की हम बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में इनको रीपू कहकर एड्रेस किया गया है। लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर्य, राग, शोक, भय और निर्लज्ज, ये वो 12 रिपू है। अब दोस्तों, इनमें ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैंने इनके मीनिंग आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाया है। इनको आप पॉज करके ज़रूर देख सकते हो। अच्छा, इन सब के अलावा और एक बड़ा रीज़न है हमारे माइंड्स के खराब होने का, बिगड़ जाने का, वो है द अर्ज टू वर्क बियॉन्ड वंस कैपेसिटी। आयुर्वेद इसका खास उल्लेख करता है। यस, आज के डेट में हम जो एक्स्ट्रा काम करते हैं, हमारे कैपेसिटी के बाहर जा कर के काम करते हैं, 12-14 घंटे हम कंटिन्यूसली वर्क करने को प्रेफर करते हैं। आयुर्वेद इसका कड़क विरोध करता है, क्योंकि ओवरवर्क से बढ़ता है फ्रस्ट्रेशन। यस, ये हमारे हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है। आयुर्वेद कहता है कि कैपेसिटी के बाहर काम करने से 3 चीज़ें होती है। हम गलत सोचने लगते हैं, हम गलत बोलने लगते हैं और हम गलत करने लगते हैं। देखो, सिंपल सी बात है,
आप कॉन्शियंस को तो मानते ही होंगे कि आप में कॉन्शियंस है, राइट? अगर आप कॉन्शियंस के अगेंस्ट गए, अपने बेसिक इंस्टिंक्ट्स के अगेंस्ट गए, तो अपने बॉडी माइंड का इस यूनिवर्स के साथ बैलेंस आप खराब कर रहे हो, ऐसा समझो। आपकी जो एक अर्ज उठती है ना अंदर से, किसी को नेगेटिव बोलने का, एकदम से किसी को ताना मारने का, गाली देने का, सोचो अगर आपने उस अर्ज को कंट्रोल नहीं किया तो वो सीधे सीधे आपके बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट के इनेट नेचर को हार्म कर रहा है, बॉडी के उस स्टेट को हार्म कर रहा है जो आपको एक्चुअल पीस देगा। आप सीधे सीधे उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, इनडायरेक्टली दूसरों को हर्ट करने के चक्कर में खुद को हर्ट कर रहे हो। आई नो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, आपको शायद ये सही लगे ना लगे, पर क्या आपको पता है कि आयुर्वेद जैसा एंशिएंट हेल्थ साइंस इस मेंटल प्रोसेस और करेक्शन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है? क्योंकि एज पर आयुर्वेदा आपका मेंटल स्टेट डायरेक्टली असर करता है, इनफैक्ट डायरेक्टली मैनिफेस्ट होता है आपके फिजिकल बॉडी में और फॉर्म में। मतलब आपके फिजिकल प्रॉब्लम्स आपके मेंटल प्रॉब्लम से जुड़े हुए हो सकते हैं। दोस्तों ये सब बातें जब मैं मेरे चंद स्टूडेंट्स को बोल रहा था पिछले हफ्ते, तब उनमें से एक स्टूडेंट बोल पड़ा कि सर इतना गिल्टी मत फील करवाओ, कुछ सॉल्यूशंस भी तो बताओ। तो आई एम श्योर आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा। तो दोस्तों आयुर्वेद हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें करने को कहता है अपने माइंड को रॉट होने से बचाने के लिए। नंबर 1, जितना हो सके नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। कभी नंगे पैर मिट्टी पर चलो, पेड़ पौधों से बातें करो, पेड़ पौधों में वक्त बिताओ, खुली हवा में बैठो। नंबर 2, अपने लाइफ में कुछ चंद ऐसे क्लोज रिलेशनशिप्स बनाओ जिसमें भर भर के प्यार और ट्रस्ट हो। 4 अच्छे दोस्त, 4 अच्छे रिश्तेदार जिनके लिए तुम जेन्युइनली केयर करो और रिलेशनशिप मेंटेन करो। सुनने में ईजी लग रहा होगा पर यही सबसे मुश्किल स्टेप है। नंबर 3, डेली मेडिटेट करो, इस पर्पस को दिमाग में रख करके कि आप अपने अंदर झांक कर देखोगे, खुद के साथ कनेक्ट करोगे, खुद को रिपेयर करोगे और खुद को सुधारने की ओर बढ़ोगे। अब दोस्तों घर से बाहर निकलते वक्त परफ्यूम लगाते हो ना अच्छा स्मेल करने के लिए। कभी परफ्यूम लगाना भूल गए और किसी के सामने जाना हो तो चेक करते हो ना कि शरीर से दुर्गंध नहीं आ रही है ना। क्या उसी तरह से कभी आप चेक करते हो कि मेरे मन से दुर्गंध तो नहीं आ रही, कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सेल तो नहीं हूँ मैं, कहीं बहुत ज़्यादा उदास तो नहीं हूँ मैं? आयुर्वेद कुछ बोनस टिप्स भी देता है ये करने के लिए, जैसे अक्सर चेक करते रहो, एक्सेसिव बात करना, एकदम एक्सट्रीम होकर बात करना, अग्रेसिव स्पीच देना, बहुत हार्श वर्ड्स का यूज़ करना, बैक बाइटिंग करना, झूठ बोलना और गलत सलत जगहों पर गलत सलत चीज़ें बोलना, इररिलेवेंट बातें करना, इन चीज़ों पर माइंडफुली कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों आखिर में कहना चाहूँगा, आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको सही में पावरफुल बनना है अपने जीवन में तो अपना हर दिन सद्वृत्त सीखने में लगाओ, उसको फॉलो करने में लगाओ, क्योंकि पावर ये हमारे अंदर से आता है। अंदर से आने वाला जो पावर, अंदर से सीखा हुआ जो पावर, गेन किया हुआ जो पावर आपका होगा, वो आपसे कोई भी छीन नहीं सकता है। और इसी डायरेक्शन में चलने से हमारा देश प्राचीन काल में महान था और हम भी क्षमता रखते हैं हमारे देश को इसी डायरेक्शन में ले करके महान बनाने का। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज जो भी हमने डिस्कस किया उसमें सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को 1 टाइम सपोर्ट करने के बारे में ज़रूर सोचें। वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हो कि आप जो खाना खाते हैं उसका आपके माइंड के साथ क्या गहरा संबंध है तो हमारे इस वाले वीडियो को चेक ज़रूर करना। हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।